अंधेरे में एक आहट। रात के 1 बज चुके थे। पहाड़ों की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को उड़ा रही थी। जंगल अब भी वही था, गहरा, अंधेरा और एक अजनबी सी शांति में लिपटा हुआ। नायशा ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर फिर भी उसने खुद से कहा, बस मेरा वहम था, मुझे सिर्फ कोई पशु दिख गया होगा। लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर बैठा था, पुराना खत और एक छुपा हुआ राज। अगली सुबह नायशा ने घर की सफाई करना शुरू की। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि घर में वापस आने पर सब कुछ इतना सूनापन सा लगेगा। एक पुराना संदूक उसे मिला जो नाना जी के कमरे में पड़ा हुआ था। उसने धीरे से संदूक खोला। अंदर पुराने कागज थे, कुछ चिट्ठियां और एक भूरी कवर वाली डायरी। डायरी के ऊपर एक अजीब सा निशान बना था, जैसे किसी ने उंगलियों से खुद दिया हो। पहला सफ़ा खोला। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि सब कुछ शुरू हो चुका है। नायशा एक पल के लिए रुक गई। ये किसने लिखा और क्यों? उसने अगला सफ़ा पलटा। हिमाचल के इन पहाड़ों में जो रहस्य छुपा है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच है जो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या नाना जी भी इस रहस्य का हिस्सा थे? तभी एक जोर की हवा चली और डायरी के सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे। आखिरी सफ़ा खुद ही खुल गया। उसका आना तय है, वो तुम्हें देख रहा है। नायशा ने तुरंत डायरी बंद कर दी। क्या ये बस एक कहानी थी या सच में कुछ होने वाला था? रात का मेहमान, जंगल से आने वाली आहट। उस रात सब कुछ शांत था, लेकिन नायशा की नींद उड़ चुकी थी। उसके कमरे की खिड़की से हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे के पास चल रहा हो। धीरे धीरे, मुझे सिर्फ वहम हो रहा है। लेकिन तभी एक आवाज आई, नायशा। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। कि कौन? उसने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। जंगल के अंधेरे में एक छाया दिख रही थी, लंबी, तेज और एक अजीब सी कंपन वाली। तभी एक जोर की हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नायशा चिल्लाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उस रात उसके सपनों में वही लाल आंखें दिखाई दी, अजनबी जो सिर्फ रात में दिखता है। नायशा सुबह उठी तो उसका सर तेज दुख रहा था। क्या कल रात जो देखा वो सिर्फ सपना था या सच में कोई था वहां? उसने जल्दी से एक कप चाय बनाई और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, वही पहाड़ों की ठंडी हवा, वही सूरज की पहली किरण। पर उसके मन में अब भी कल रात की बात घूम रही थी। उसकी नजर टेबल पर पड़ी, वही पुरानी डायरी जो उसे संदूक में मिली थी। उसने डायरी उठाई और एक पेज खोला। जंगल के उस हिस्से में मत जाना जो पुराने मंदिर के पीछे है। उसके हाथ एक पल के लिए कांप गए। मंदिर के पीछे? वहां तो जंगल है। उसने बाहर झांक कर देखा, वही जंगल जिसमें वो बचपन में खेलती थी। पर आज वो जंगल एकदम अजीब लग रहा था। जंगल की रहस्यात्मक छाया। नायशा ने आज सोचा कि वो खुद देखेगी कि जंगल में ऐसा क्या है। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से गुजर रही थी। सब कुछ नॉर्मल था जब तक उसने एक पुराना गेट नहीं देखा। एक पत्थर का तोरण द्वार जो पुराना और धूल से भरा था, जैसे कई साल से कोई वहां नहीं गया हो।
हवा तेज होने लगी और तभी उसे एक पदचिन्ह दिखाई दिया, जैसे कोई जंगल में चला हो। कोई यहाँ आता है। उसने धीरे से अंदर कदम रखा और तभी एक तेज आहट सुनाई दी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। नायशा ने पलट कर देखा। जंगल के अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, लाल आंखें चमक रही थी। और तभी उस आवाज ने फिर पुकारा, नायशा। एक अजनबी जो मुझे जानता था। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। नायशा तेजी से पलटी। एक लंबा, सांझ की रोशनी में घुला एक चेहरा उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे वो सब जानता हो। अजनबी धीरे से बोला, नायशा, तुम नायशा हो ना? नायशा एक पल के लिए चौंक गई। हाँ, पर आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? लड़का एक पल के लिए चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बस मैं तुम्हें बहुत साल से जानता हूँ। नायशा के अंदर एक अजीब सा एहसास जागा। बहुत साल से, पर कैसे? अजनबी ने पल भर के लिए उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं सकता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी छाया थी, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। अजनबी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नायशा, क्या मतलब? अजनबी, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम घर चली जाओ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दुख था, एक गहराई थी, जैसे वो कहना चाहता हो कि कुछ होने वाला है। नायशा ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसके होठ हिल रहे थे, पर शब्दों से ज़्यादा उसकी आंखें बात कर रही थी। नायशा, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? आपका नाम क्या है? अजनबी हल्की सी हंसी के साथ, मेरा नाम शायद अभी जानना जरूरी नहीं है। एक तेज हवा का झोंका आया, पेड़ हिलने लगे, जैसे जंगल भी कुछ कहना चाहता हो। और तभी एक पल में वो अजनबी वहां से गायब हो गया। नायशा ने इधर उधर देखा, पर वो कहीं नहीं था। पड़ोसी जो पहले से मुझे जानता था। सुबह की धूप नायशा के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें धीरे से खुली। रात का सपना या हकीकत, वो अब भी कंफ्यूज थी। क्या वो लड़का सच में वहां था या मैं सोच रही थी? नायशा माँ की आवाज सुनकर रसोई में जाती है, खुश होकर बोलती है, आप कब आए यहाँ? नायशा की माँ, बस सुबह ही। तुम सो रही थी तो उठाया नहीं, सोचा तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं। फिर माँ अचानक बोलती है, पड़ोस में कोई लोग आए हैं, पहले तुम उनसे जाकर मिल लो। नए मेहमान। माँ, नायशा, एक नए लोग आए हैं सामने वाले घर में, जाओ मिल लो। नायशा ने खिड़की से झांक कर देखा। एक लंबा शांत सा लड़का और उसकी एक बहन नया सामान उतरवा रहे थे। लड़का धीरे से पलटा और नायशा का दिल एक पल के लिए रुक गया। यही तो था जंगल वाला लड़का। उसका दिमाग चकराने लगा, ये यहाँ कैसे आ गया? यही था ना जो कल जंगल में मिला था। माँ हंसती हुई, बेटा जाओ मदद कर दो, नए हैं यहाँ। नायशा धीरे से उनके पास गई। पहली बातचीत। नायशा धीरे से, आप नए आए हैं यहाँ? लड़का मुस्कुराकर हाँ। नायशा उसके चेहरे को घूरने लगी। तुम जंगल में? लड़के ने तुरंत बात पलट दी। ये मेरी बहन है, अपनी बहन का हाथ पकड़कर बोला। लड़की हंसकर, हाय, तुम यहाँ कितने टाइम से हो? नायशा बचपन से, पर लड़के की तरफ देखते हुए, तुम मुझे पहले से जानते हो ना? लड़का एक पल के लिए चुप हो गया। शायद। नायशा के अंदर अब और ज़्यादा सवाल उठने लगे। शायद मतलब क्या? लड़का उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, बस तुमसे मिलना लिखा था। हवा तेज चलने लगी। एक अजीब सी एनर्जी थी उसकी बातों में। नायशा मन में, क्या ये सब कोइंसिडेंस है या कुछ और चल रहा है?
पड़ोसी जो सिर्फ रात को दिखता है। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी कमरे के पर्दे से गुजरकर अंदर आ रही थी। नायशा अपने बिस्तर पर सो रही थी, मधुर सपनों में खो चुकी थी, जब अचानक टप 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 उसकी आंखें एकदम खुल गई। कुछ अजीब था, जैसे कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा हो, उसे देख रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे से उसने अपनी पलकें उठाई। खिड़की के बाहर एक परछाई थी। कोई था वहाँ, एक लंबी अंधेरी सिल्हुएट जो बस उसे देख रही थी। नायशा धीरे से घबरा कर कौन? उसने बाहर झांक कर देखा। जंगल की तरफ जाने वाली गली में कोई खड़ा था। वही लंबा, सांझ की रोशनी में घुला एक चेहरा। नायशा के हाथ ठंडे पड़ गए। रात के मेहमान की छाया। अगला दिन, नया मोड़। धूप ढल रही थी। नायशा अपने इंटरव्यू से वापस आ रही थी। दिल में एक्साइटमेंट थी। जॉब के चांसेस अच्छे लग रहे थे। एक सिंपल वाइट कुर्ती और जीन्स में, एक डायरी हाथ में पकड़े, वो रोड पर चल रही थी। रास्ता थोड़ा सुनसान था, लेकिन घर पास ही था, तो टेंशन नहीं थी। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? नायशा ने पीछे मुड़कर देखा। 3 अजीब चेहरे वाले लड़के उसके पीछे चल रहे थे। एक लड़का हल्की सी चीख मारकर, बहुत तेज चल रही हो मैडम, हमसे मिलिए तो सही। नायशा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपनी चाल बढ़ाई, लेकिन उनकी हंसी और तेज हो गई। दूसरा लड़का गंदी मुस्कुराहट के साथ, अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा टाइम तो दो। अब डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसका दिल चिल्ला रहा था, भागो। नायशा तेजी से भागने लगी, लेकिन वो भी उसके पीछे दौड़ पड़े। गलियों में आवाजें गूंजने लगी, पकड़ो इसको, छोटी सी चीज है, कहाँ भागेगी। एक सुनसान गली आ गई और नायशा के रास्ते बंद हो गए। जब अजीब पड़ोसी ने अंधकार फैलाया। नायशा घबराते हुए, तुम लोग क्या चाहते हो, चले जाओ। एक लड़का हंसी के साथ, बस थोड़ा प्यार, थोड़ी बातें। नायशा का दिल जमीन में धंस गया। अब कोई बचा भी नहीं सकता था, कोई नहीं था वहाँ। और तभी एक तेज हवा चली। अचानक गली में अंधेरा छा गया। छोड़ दो उसे। आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे कोई अंदर तक जम जाए। एकदम ठीक नायशा के सामने वो पड़ोसी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जान से मार दूंगा तुम सबको। उसका चेहरा एकदम ठंडा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक गुंडा हंसकर, अरे तू कौन है बे, चुपचाप निकल यहाँ से। पर उसका जवाब नहीं आया। एक पल में वो लड़का गुंडे के सामने था। एक मुक्का और गुंडा 10 फीट दूर जा गिरा। बाकी 2 एकदम शौक में थे। ये क्या है? दूसरा गुंडा चाकू निकाल के, साले तू बड़ा हीरो है क्या? उसने चाकू चलाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का उसके हाथ को ऐसे पकड़ लेता है जैसे कोई पतंग की डोर को। चाकू गुंडे के हाथ से गिर जाता है। उसका चेहरा अब और ज्यादा खौफनाक लग रहा था। आंखें तेज चमक रही थी। एक और मुक्का और दूसरा गुंडा भी धराशायी। तीसरा गुंडा डर के मारे भागने लगा। हमें नहीं पता था ये आदमी है या भूत। सब गुंडे भाग गए, लेकिन एक चीज अजीब थी। जिस जगह वो लड़का था, वहां जमीन पर एक भी मिट्टी का निशान नहीं था। नायशा, तुम कौन हो? नायशा का बदन कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो लड़का उसके करीब आया। लड़का धीरे से, तुम शांत हो जाओ, सब ठीक है। नायशा ने उसकी आंखों में देखा, एक अजीब सा गुस्सा, एक अजीब सा सुकून। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांस लेते हुए,
तुमने मुझे बचाया, थैंक यू। उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोस्ती करोगे? लड़का एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से हाथ मिलाया। उसके हाथ ठंडे थे, बहुत ठंडे। रात से भरा घर। अगला दिन एक अनजाना आकर्षण। धूप चमक रही थी। नायशा का दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसका दिमाग कह रहा था ये लड़का अजीब है, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। एक बार मिल तो लो, शायद मैं गलत हूँ। उसने घूमकर उस गली की तरफ देखा जहाँ वो रहस्यमयी पड़ोसी रहता था। उसका घर, एक अजीब सा अंधेरा फैलता था। कैसी दुनिया है ये? नायशा ने उस दरवाजे पर दस्तक दी। घर का माहौल एकदम सन्नाटा भरा था, जैसे ये दुनिया से कटा हो। दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग थी। किसी में खून से भीगे हाथ दिख रहे थे, किसी में एक काली आंख जो सीधा देख रही थी, और एक पेंटिंग जिसमें चांद के नीचे एक आदमी अकेला खड़ा था। हर पेंटिंग में एक अजीब सी कहानी छुपी थी। नायशा ने अपनी सांस अंदर खींच ली। ये घर नॉर्मल नहीं है। तुम आ गई। तभी एक कदम की आवाज आई। वो लड़का सामने खड़ा था, हल्की मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक अजीब सी गहराई। लड़का, तुम यहाँ कैसे? नायशा हल्की घबराहट के साथ, बस सोचा तुमसे मिल लूं, कल जो हुआ। लड़का मुस्कुराता है। तुम्हें डर लग रहा है? नायशा जल्दी से, नहीं बिल्कुल नहीं। पर उसका दिल झूठ बोल रहा था। मिलो, ये मेरी बहन है। तभी एक लड़की सामने आई। उसकी त्वचा एकदम सफेद थी, जैसे चांद की रोशनी। आंखें एक अजीब सी उदासी और सच्चाई से भरी। लड़का, मिलो, ये मेरी बहन है काया। काया धीरे से मुस्कुराई। काया, तुम ही हो ना जिसने मेरा भाई पहली बार होते हुए हंस दिया? नायशा हैरान थी। नायशा मतलब? काया की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। काया, कुछ नहीं, बस ये घर इतने सालों से इतना खामोश था ना। तुम्हारी आवाज यहाँ अजीब सी लग रही है। नायशा ने महसूस किया वो सिर्फ एक सिंपल लड़का नहीं है, उस घर की हर एक चीज उसकी सच्चाई छुपा रही थी।